आज मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही थी, तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैंने वो पढ़ा उसमें। और आई थिंक मुझ पे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, और शायद आप सब में से भी बहुत से लोगों पे वो सूट करता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पढ़ा कि देर आर टू थिंग्स, वन इज़ मोशन एंड द सेकेंड इज़ एक्शन। ओके। तो मैंने ये देखा कि उस बुक के अकॉर्डिंग मैं तो मोशन में ही चली जा रही हूँ। लाइक आई एम प्लानिंग, आई एम स्ट्रैटेजाइजिंग, आई एम लर्निंग थिंग्स, बट आई एम नॉट पुटिंग दोज थिंग्स इनटू एक्शंस। और मोशन से कभी भी रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट हमेशा एक्शंस से ही आते हैं। ओके। तो मतलब पता है, कई बार ये होता है कि हमें चीज़ें पता होती है, मतलब मुझे कौन सा पता नहीं है कि जो मैं करूँगी तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज सिर्फ सोचने सोचने से तो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होने वाले। बट हम जब बुक में पढ़ते हैं तो एक्चुअली हमें एक नया ही कॉन्सेप्ट मिलता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस जोन में हूँ दैट इज़ उसका नाम मोशन है, कि मैं मोशनली अभी तक सिर्फ जी रही हूँ। आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, कॉज मोशन डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट। यू कैन लर्न, you can strategize, you can think of new things, you can think only। पर जब तक आप अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, दैट विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट एट ऑल। तो हमें जो करना है, हमने प्लानिंग कर ली, स्ट्रैटेजी कर ली, पर जो हमें, और उसमें लिखा हुआ था कि हम जो है, मतलब अगर हमने एक्शन नहीं लिया है, मतलब अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि वी आर, जो है, वी आर, वी हैव फियर ऑफ फेलियर। हमें जो है फेलियर का डर लग रहा है, इसीलिए हम शुरू नहीं करना चाहते हैं। और शायद वाकई में ऐसा है, क्योंकि हमें फियर ऑफ फेलियर है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग। तो मैं खुद बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करती रहती हूँ। ओ माई गॉड, यू वॉन्ट बिलीव, आई एक्चुअली प्लान्स अ लॉट अ लॉट अ लॉट। मैं बहुत ही ज़्यादा प्लान करती हूँ। और मतलब मैं करती कुछ नहीं हूँ, मैं प्लान करती हूँ, मैं स्ट्रैटेजाइज करती हूँ, मैं सीखती हूँ चीज़ों को, मैं लिखती हूँ कि कल का मेरा दिन ऐसा बीतेगा, एंड गेस व्हाट, मैं वो नहीं कर पाती। क्योंकि रिजल्ट तब प्रोड्यूस होगा ना जब मैं एक्शंस लूँगी उसके लिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा है सिंपली। ये मतलब मैंने बहुत ही अच्छी सी चीज़ सीखी। सब लोग बोलते थे एटॉमिक हैबिट इज़ अ, ओ माय गॉड, इज़ अ बुक, लाइक वाह वाह वाह, और मैंने पढ़ रखी है। पर आज मैं पेन से लेके बैठी एटॉमिक हैबिट्स के साथ, एंड आई अंडरलाइन दोज थिंग्स, और वो चीज़ें जैसे जैसे मेरे दिमाग में उतरी है ना, सीरियसली एटॉमिक हैबिट्स मुझे भी बहुत ही अच्छी बुक लगी है। बट जितना मैंने आज उसको ध्यान से पढ़ा है, इससे पहले भी मैं उसको पढ़ चुकी हूँ, बट जितना मैं आज पेंसिल लेके बैठी हूँ और उसे मैंने अंडरलाइन किया, उसे मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, और ऐसे लग रहा है कि आज मुझे एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। जबकि ये चीज़ें आपको पहले से पता होती है, बट स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है कि वाह, मैंने तो पता नहीं क्या ही सीख लिया। अब मैं भी ऑब्वियसली उसी तरफ काम करूँगी, और मैं कर रही हूँ। इट्स भी लाइक कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश की, इसलिए मुझसे हो नहीं रहा है। पर अब मैंने एक ही चीज़ पे एक ही टाइम पे फोकस करना है, दैट्स इट। तो इसलिए तो आई विल टेक एक्शंस एंड आई विल प्रोड्यूस रिजल्ट नो मैटर व्हाट। तो आई विल ट्राई। और दूसरा मैंने ये पढ़ा कि द बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। और ये तो मुझ पे इतना ज़्यादा सूट करता है ना, मतलब इवन आई एम दिस पर्सन ओनली, कि मुझे तो जो है, जो बेस्ट चीज़ है मेरी, मतलब कि जैसे कि मैं बेस्ट करने के चक्कर में मैं गुड नहीं करती, मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन उसी अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए जो मैंने सोचा है। मतलब मैंने अगर सोचा है कि मैं जो है सुबह उठ के ये करूँगी, फिर बाद में ये करूँगी, फिर बाद में ये करूँगी, फिर बाद में ये करूँगी, फिर हज़ारों चीज़ें, मैं मतलब अपना पूरा दिन ऐसे स्ट्रैटेजाइज करती हूँ। और अगर मैंने उसमें से एक भी चीज़ नहीं की, जस्ट थिंक, अगर मैंने 10 चीज़ें सोची है और उसमें से एक मिस आउट होगी, 9 हो जाती है, तो दैट इज़ गुड। बट अ पर्सन लाइक मी, मैं क्या करती हूँ, आई विल, मतलब मैं तो अलग ही बनती हूँ। मैं वो करती ही नहीं हूँ। फिर अगर मैं 5वें नंबर पे आके, मैंने सोचा कि आज दिन में मैं 5 चीज़ें करूँगी, उसमें से मैं, आई मीन 10 चीज़ें करूँगी, उसमें से अगर मैं 5 पे आके अटक गई हूँ और मैंने छठी चीज़ नहीं की है, तो मैं फिर उसके आगे वाला करती ही नहीं हूँ, मतलब ओवर। कि फिर मैं सोचती हूँ मैं कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने तो ये तो किया ही नहीं, अब मेरा तो पूरा दिन, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, सो अब नाउ आई विल स्टार्ट विद द अदर डे। तो ये एक्चुअली नहीं करना है हमें। मैं कर रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना करूँ। और क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये मिस्टेक रिपीट करें मेरी तरह, पर मैं इसे कम करने की पूरी 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 कोशिश करूँगी।
सो बी विद मी और देखते जाइए मुझे कि मैं सुधरती हूँ या नहीं। ओके, ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने से ज़्यादा या मतलब मेरे जो इंटेंशंस है इस यूट्यूब चैनल को लेके वो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े, मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, बट मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ। मतलब ये जो जैसी मैं हूँ, है ना, कि मतलब मैं सिर्फ स्ट्रैटेजाइज कर रही हूँ, मैं एकदम मोशनली ज़िंदगी जी रही हूँ, एक्शंस तो ले ही नहीं रही हूँ। फिर दूसरा ये कि द बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, मैं गुड ही नहीं कर रही हूँ, बेस्ट तो क्या ही करूँगी, तो मुझे सबसे पहले गुड करना होगा, फिर बेस्ट पे जाऊँगी ना मैं। तो मैं ये चीज़ें धीरे 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 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में। देखते हैं हो पाता है या नहीं। और अगर आप लोगों को मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ना है देन प्लीज़ सब्सक्राइब।